एक दौर था जब एक राजा के एक इशारे पे हजारों सिर झुकते थे, लेकिन जब अन्याय हदें पार की जाए तो वहाँ पर सिर उठ खड़े होते हैं और ताज को ज़मीन पे लेके पटक देते हैं। आखिरकार ऐसे ही कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की है, जिसने सिर्फ फ्रांस को नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 18वीं सदी का फ्रांस, जहाँ राजा लुई 16 का शासन था, उसके जीवन में शाही महलों में बीता था। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़े, महंगे पार्टियों, दुनिया भर के ऐश मौज आराम थे। पर दूसरी तरफ आम जनता भूख से तड़प रही थी। किसानों के पास ना जमीन थी, ना खाना। कर्मचारियों को महीने भर की मजदूरी भी नसीब में नहीं आ रहा था। रोटी के लिए कतारें लगते थे। इसी दौरान फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमरा चुका था। राजा और अमीर वर्ग भारी कर्ज लेके रखा था। उस कर्ज का बोझ किस पे डाला गया? तीसरे वर्ग यानी गरीब और मेहनतकश जनता के सिर पर। फ्रांस की जनता को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग फर्स्ट स्टेट यानी क्लैरिजी, खूब धन संपत्ति थी, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, राजा के सबसे करीब माने जाने वाले थे। दूसरा वर्ग सेकेंड स्टेट यानी नोबिलिटी, बड़े बड़े जमींदार जिनके पास जमीनें और नौकर चाकर थे, ये कभी टैक्स नहीं पेड करना पड़ता था। तीसरा वर्ग थर्ड स्टेट यानी इसमें आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, लेबर, वर्कर, लॉयर एंड मिडिल क्लास। ये लोग देश के सारा काम करते थे और ये लोग टैक्स भी पेड करना पड़ता था और फिर इनके पास कोई अधिकार नहीं था। सोचिए, एक ऐसा देश जहां 2 वर्गों को ऐश कर रहे थे और एक वर्ग उनकी गुलामी कर रहा था। समय के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, महंगाई चरम पे थी, खाना मिलना मुश्किल था और ऊपर से राजा नई नई टैक्स योजनाएं लाता जा रहा था। आखिरकार 1789 में थर्ड स्टेट के लोगों ने फैसला कर लिया। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई और कहा, अब से हम खुद फैसले लेंगे, अब हम राजा के आदेश से नहीं चलेंगे। इसके बाद बिस्टाइल प्रिजन पर हमला हुआ। 14 जुलाई 1789 को बिस्टाइल, जो राजा की क्रूरता का प्रतीक था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। पूरे फ्रांस सड़क पर उतर गया। अब राजा लुई 16 घबरा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जनता ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जन सुनवाई हुई और आखिरकार 1793 में गिलोटिन पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जिस राजा की तस्वीर हर गली में टंगी होती थी, अब उसका सिर आम जनता के सामने था। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को सिखाया, राजा या अमीर वर्ग हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता। हर इंसान बराबरी का हकदार है। जब जनता एकजुट होती है, सबसे बड़ी सत्ता झुक जाती है। और इस क्रांति के बाद दुनिया भर में लोकतंत्र, मानव अधिकार और समानता की लहर चल पड़ी। तो दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें यह सिखाया कि अगर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाए तो सबसे ऊंचे ताज भी गिर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी सत्ता इतनी बड़ी नहीं होती है कि जनता की एकजुटता के आगे टिक सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।